जेब खर्च पे कादरी साहब की कॉल थी, कादरी साहब की जो कॉल थी वो इसी वजह से ड्रॉप हो गई। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अगर दोबारा वो कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी अटेंशन के साथ उनकी बात को सुनी जाएगा और समझा जाएगा। ये एक फैक्ट बात है कि लड़ाई झगड़ा या जो जो चीज़ें लड़ाई का सबब या वजह बनती हैं उनको अगर हम क्लियर करना चाहें तो ये शायद आपके और मेरे इख्तियार में होता है। तो जितना हम इन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे उतना हमारी ज़िंदगियाँ आसान होती जाएंगी। और पहले ज़माने में उम्रें भी बड़ी होती थीं, वसाइल जो थे वो कम होते थे और मसाइल जो थे वो बिल्कुल नहीं होते थे, ये ज़हन में रखिएगा। आज बिल्कुल सब सिस्टम ही उलट हो गया। आज वसाइल जो है वो बढ़ा लिए हैं हम लोगों ने, मसाइल उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। तो जेब खर्च एक ऐसा मौजू, एक ऐसी बात जो जिसका आगाज़ या जिसका रिश्ता या नाता, देखिए रिश्ता या ताल्लुक़ या एक रिलेशन वो तो रब ने बना ही दी है, ठीक है कि नहीं। कौन किसके साथ कितना टाइम गुजार रही है, कौन किसकी शरीके याद है या कौन किसका हस्बैंड है, ये तो रब ने तय कर दी है। अब सेकंड फॉर्म में ये जो जेब खर्च वाला मामला है ये आपने तय करना होता है, ये आपने डिसाइड करना होता है। जैसे उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली कि जी उनके वालिद साहब ने फरमाया कि जी मेरे जितने वसाइल होंगे उसके मुताबिक घर चलाने के बाद जो हैं ये पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तो ये छोटी सी बात है, इसमें कोई उनकी शान या उनकी कोई डिग्री नहीं कम हुई या उनके कोई स्टार नहीं कम हो गए। तो ये जो कुछ अफराद, कुछ हमारे भाई जिनका स्कूल ऑफ थाट के नहीं जी वो गैरत हमारी सो जाएगी या हमारे अंदर वो एक जो एक हमारी एक भरमबाजी है या हमारा एक वो जो दबदबा है वो हैंग हो जाएगा, नहीं, ये सब सिर्फ कहने और सोचने की बातें होती हैं। दर हकीकत ज़हन में रखिएगा ये रिश्ता इतना नाजुक और इतना अच्छा रिश्ता है कि अगर ये इकट्ठा चल रहा है तो उस रिश्ते की वजह से, उस हरकत की वजह से, उस अमलियात की वजह से आप सामने वाले के बन जाते हैं और सामने वाला आपका बनता है, फिर ये चीज़ें चलती हैं। और जब एक दूसरे के साथ कमिटमेंट हो जाता है कि इकट्ठे रहना है, साथ गुजारना है, तो उसके अंदर अगर ये छोटी चीज़ आ जाती है जिसको जेब खर्च का नाम मैंने दिया या पॉकेट मनी आप कह लें, तो ये बैठ के सेटल हो सकती है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये चीज़ों को अगर हटाते जाएंगे, जेब खर्च को डिनाई करते जाएंगे और ये समझ लेंगे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं देने की, फिर कहीं ना कहीं दिल के अंदर जो एक जगह बनी हुई है आपकी सामने वाले की, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। जब कहते हैं कि इंसान बुलंदी से गिर जाए, इंसान फर्स्ट फ्लोर से गिर जाए, सेकंड फ्लोर से गिर जाए, खुदा न खास्ता, लेकिन जब दिल के अंदर एक बनाई हुई जगह होती है ना, उससे जब इंसान गिरना शुरू होता है या सरकना शुरू होता है ना, ये बड़ी एक ख़तरनाक बात होती है। और फिर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज़ ना आ जाए कि इस जेब खर्च ना देने की वजह से कुछ और भी फैक्टर्स सब इकट्ठे मिल गए, तो फिर वो जो कचहरी या जिरगा जब लगता है, 6 अफराद आते हैं या 10 अफराद बैठकर फैसला करते हैं, तो उसके अंदर ये एक मेजर इशू होता है कि जी हमें जेब खर्च नहीं दिया जाता, हमारा ख्याल नहीं रखा जाता। ये ज़हन में रखिएगा। तो जब जेब खर्च नहीं देंगे तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि तवक्को मत रखें अपने लाइफ पार्टनर से कि वो आपकी रिस्पेक्ट का या फिर आपकी किसी बात का वो ख्याल रखें। ये अपने ज़हन में रखिएगा। ये छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। और अगर कुछ अफराद ये समझते हैं कि जी हमने दबा के रखा हुआ है और उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, उसकी इतनी मजाल नहीं कि वो 10, 20 या 50 अफराद के अंदर ये बात बोल सके कि मैं इसको जेब खर्च नहीं देता, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अमली नहीं है। अमलन जिस दिन उसका लावा बन गया, उसके अंदर वो पूरा फिल हो गया जो उसका पैमाना है, तो उस दिन एग्जिट वो जब करेगी या एग्जॉस्ट होगी वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये अपने जहन में रखिएगा। तो ये जेब खर्च का देना ये एक प्रॉपर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन की निशानी है, एक ताल्लुकात की निशानी है, एक इशारा है और ये खुशी की निशानी है। ये कोई वो नहीं है। अच्छा, एक होता है चिढ़ कर जेब खर्च देना, ये पकड़ो ही नहीं, ये गलत करते हैं आप। ये इससे देना या ना देना एक ही हिसाब है। एक मजबूरन आप दे रहे हैं, ये भी सही चीज़ नहीं है। ये मन की बात है, ये दिल की बात है, दिल के अंदर की बात है। इस दिल को थोड़ा खोलें, दिल को थोड़ा वसी करें, बढ़ाएं दिल को। जेब खर्च देने से पहली बात तो ये कि जेब खर्च जो दे रहे हैं वो जाएगा कहाँ, ये ज़रा सोचिएगा। ये थोड़ा सा जब सोच लेंगे ना, घर में ही रहना ना, बाहर तो नहीं जाएगा। फिर जेब खर्च के अंदर से जब घर की सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना वो खा जाएगी या कितना वो इस्तेमाल कर लेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिश्ते को मजबूत करती हैं
और इसी के असरात औलाद के ऊपर पड़ते हैं। जो साहिब औलाद हैं वो इस चीज़ को समझें, और उन ख्वातीन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि तफरीक करें कि अगर जेब खर्च है तो उसको जेब खर्च की मद में लें, उसको घर के अखराजात से ज़ायद या अपने मामलात से ज़ायद इस तरफ भी ना लेकर जाएं, क्योंकि जेब खर्च बड़ी एक माइनर रकम को कहा जाता है। वो पॉकेट मनी क्या होती है कि जैसे मर्द की भी पॉकेट मनी, एक कोई अगर किसी के अंदर ऐब है, कोई सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट के लिए पैसे लेगा, ये पॉकेट मनी है उसकी। कोई अगर कलौन का शौकीन है या इत्र का शौकीन है तो ये पॉकेट मनी के अखराजात हैं। इसका घरेलू अखराजात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। घरेलू अखराजात जो है उसकी अलग से लिस्ट बनती है कि इतनी चीनी आनी है, इतना नमक आना है, इतनी पत्ती आनी है, इतना आटा आना है, वो अलग चीज़ है। ये ज़ात की खर्च क्या है, ज़ात की खर्च में कितना हो जाता है, उसको जेहन में रख के आप करें। थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, 2-4 दफ़ा जब जेब खर्च देना शुरू करेंगे देखिएगा अर्निंग आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये एक फैक्ट बात बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी हैं बहनें हमारी, उनको भी बिल्कुल फोकस करके कि वो बज़िद या लड़ाई या झगड़ा करके भी पॉकेट मनी ले लेती हैं, लेकिन इसमें वो अंदाज नहीं होता है पैसे देने वाले का, वो दिल से नहीं दे रहा है, वो मजबूरन आपके साथ रहना है उसने तो उस वजह से दे रहा है। इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखिए। जो चीज़ ज़बरदस्ती किसी से ली जाएगी उसमें कभी भी रजामंदी नहीं होगी, और जो चीज़ खुशी के साथ कोई देता है वो कहता है जी मेरी ताकत इतनी है मैं आपको ये दे सकता हूँ, उसके अंदर रब की रजा होगी, क्योंकि रब देख रहा है कि ये खुशी से ये चीज़ दे सकता है। और अगर वो चीज़ आपको नहीं एक्सेप्ट तो आप भी खुशी से उसको मना करें। ये नहीं कि आपके मिजाज के ऊपर नहीं वो चीज़ बैठ रही, आपके कैलिबर के ऊपर नहीं बैठ रही, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो ए चाहिए था इसने बी कहाँ से ला दिया, मुझे तो सी चाहिए था इसने डी कहाँ से ला दिया। यहाँ से निज़ाम ख़राब होता है। ये चीज़ें छोटी हैं लेकिन इन चीज़ों का इंसानियत की इस्लाह के लिए, मेरी इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये हमारी लाइफ के अंदर जितना अरसा रहेंगी, हम जितना इसको रिपीट करते जाएंगे, इन चीज़ों को जितना एक दूसरे को बताते जाएंगे, जितना एक दूसरे से डिस्कस करते जाएंगे, अपनी राय दूसरे तक पहुंचाते जाएंगे, दूसरे की राय खुद समझते जाएंगे, फिर इन बातों के नज़रियों का, इन बातों की चीज़ों का, इन बातों के फैक्ट्स का हमें इल्म आना शुरू हो जाएगा। ये इतनी छोटी सी चीज़ कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है। और हमेशा ज़िंदगी के अंदर जो रेशो आई हैं अभी तक, अगर कोई वकील सुन रहा हो तो वो डिवोर्स की रेशो या बहुत छोटी बात हमेशा बनी है या बहुत बड़ी बात बनी है। जो बहुत बड़ी बात बनी है डिवोर्स की रेशो के अंदर, वो छोटी बात से बनी है। इसी तरह जेब खर्च एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा जॉइंट है, ये ज़हन में रखिएगा, जो आपको वसत के साथ बहुत आगे ले जाएगा और हो सकता है कि बहुत आगे ले जाकर वापस भी आपको ले आए। ये अपने ज़हन में रखिएगा। स्पेशली वो साहिब हैसियत अफराद जिनकी माशाल्लाह अर्निंग अच्छी है, और स्पेशली वो भी अफराद जिनकी अर्निंग भले कम है। छोटी मोटी कुछ चीज़ का मामला किसी न किसी हिसाब से, किसी न किसी उससे ये ज़रूर रखा कीजिए करें। इससे एक वो जो टोन डेवलप हो रही होती है ना छोड़ने की या अलग होने की या खुदा न खासा सेपरेशन की, वो जो एक अंदर अहद चल रहा होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। जो अफराद इस नज़रिए को नहीं समझेंगे वो फिर वक्त के ऊपर, ऐन वक्त के ऊपर फिर वो गुफ्तगू इस तरह की भी होती है, कहाँ गलती हो गई, अब क्या किया जाए, हालांकि थे भी बस पता नहीं। फिर ये होता है कि जी बस पता नहीं अक्ल नहीं काम किया, हालांकि पैसे भी होते थे लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये 1000-2000 रुपया जेब खर्च देने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इस तरफ आए। फिर इस तरह के जुमले होते हैं। तो ये जेब खर्च को ज़रा खुदारा पर्सनली लीजिएगा, ताकि आने वाला टाइम जो कि अच्छा है या बुरा उसकी ज़ात को पता है, उसमें कम से कम आपकी जो एंट्री है वो एक पॉजिटिव टाइम और पॉजिटिव साथ और पॉजिटिव ग्राउंड के अंदर हो। और अगर ये जेब खर्च से मुबर्रा होते जाएंगे, जेब खर्च से हटते जाएंगे, तो फिर निज़ाम ख़राब होगा। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान SM अफजल। बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।